बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के इस चैनल हसन टाक ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब न्यूटन ने सेब को जमीन की तरफ गिरते देखा तो सोचा कि ये सेब जमीन की तरफ क्यों गिरा। इस बात पर गौर फिक्र से न्यूटन को यह हकीकत समझ में आई कि जमीन सेब को अपनी तरफ खींच रही है। सादा सी बात थी, इसलिए ऊपर नहीं गया कि ऊपर खींचने वाली कोई फोर्स नहीं। मजीद गौर फिक्र से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि कायनात में हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे को खींच रही है। इसकी हकीकत यह है कि कभी वो सब एक ही थी। इनका खमीर एक रतक यानी एक बंद वजूद से उठा था। यानी कशिश शकल की हकीकत वहादत में गुम हो जाने की मोहब्बत है। कायनाती फलाव से चीजें दूर दूर होती गईं लेकिन अपने असल को नहीं भूली, और यूं वो कशिश शकल के जरिए अपने माजी के तल्लुक को बरकरार रखना चाहती हैं। यही वजह है कि बड़ी चीज में खींचने की कुव्वत ज्यादा होती है, वो छोटी चीज को अपनी तरफ गिरा लेती है। न्यूटन ने इस ताकत का नाम कशिश शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी रखा। हबल टेलीस्कोप की तहकीक ने बताया था कि कायनात फैल रही है। अब अगर कशिश शकल और कायनाती फलाव के नजरियात को माजी के तनाजुर में देखा जाए तो साफ ज़ाहिर है कि जो चीज़ आज दूर है वो माजी में बहुत करीब थी। यूं जब कायनात में सारे सितारे करीब करीब थे तो आपस में खींचने वाली कुव्वत भी बहुत ज्यादा होगी। इंतहाई माजी में एक ही जगह एक ही चीज होंगे, एक ऐसी चीज जिसका वजन बहुत ज्यादा होगा और हुजम बहुत ही कम। फिर कशिश शकल ही के ज़रिए असर ये वजूद मजीद अंदर को खींचा जा रहा होगा और यूं एक ही नुक्ते पर मरकूज हो गया। यानी कायनात के आगाज में इसकी हकीकत मौज कशिश की ताकत का एक नुक्ता था। हुजम में सिफर लेकिन ताकत में ला इंतहा यानी इनफाइनाइट। इस हकीकत पर कुरान पाक में दी गई मालूमात पर अगर गौर करें तो अकल हैरान रह जाती है कि वही इलाही में 1450 साल पहले ही बता दिया कि पैदाइश के वक्त जमीन व आसमान एक ही वजूद थे, जिसे कुरान की जुबान में रतक कहा गया, और फरमाया क्या इन लोगों ने नहीं देखा जो कुरान का इनकार करते हैं कि एक वक्त था जब तमाम जमीन व आसमान एक ही वजूद थे, बस हमने इन्हें अलहदा अलहदा कर दिया और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, तो क्या वो अब भी मान नहीं लाएंगे। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30। रतक अरबी ज़बान में एक बंद पैक मरकब को कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में तर्जमा पैरामोर्डियल फ्लूइड हो सकता है, यानी तमाम चीज़ों का मरकब मजमुआ जो अपनी एक इकाई में बंद और महफूज था। इस वक्त ना सितारे अलहदा थे, ना सूरज अलहदा था, ना ज़मीन अलहदा थी, बल्कि ये सारा निज़ाम कायनात एक रतक यानी एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी प्लाज्मा ऑफ गैसेस की तरह था, इंतहाई बेहंगम अफरा तफरी की हालत में। इस आयत मुबारक में एक मजे की बात इसका आगाज है, क्या इन लोगों ने जो कुरान का इनकार करते हैं नहीं देखा। यानी ये खिताब काफरों से है कि उन्होंने देख लिया कि इब्तिदा में कायनाती मादा एक ही जगह इकट्ठा था। जो एक बड़ी पेशगोई है कायनात की तख्लीक के बारे में, ये दरियाफ्त मुसलमान नहीं बल्कि काफिर करेंगे। जैसे जैसे रतक फैलता गया इसमें तवाज़ुन आने लगा। रतकी मादा मुख्तलिफ अनासर के आटमों में तब्दील हो गया। मजीद खुलने पर रतकी गैसों के गोले बन गए और फिर इसी में से सितारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। गरज कायनात के फैलाव में इसका ठहराव था। कुरान पाक ने कायनात के फैलाव और ठहराव की सारी साइंसी कहानी, जिस पर हजारों किताबें लिख गई, इसको एक ही आयत में बंद फरमा दिया और फरमाया हमने आसमानों को बुलंद किया और तवाज़ुन कायम कर दिया। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 7। अगर ये सारी कायनात एक ही जगह थी, एक ही गोला थी, तो लाज़िम बहुत वजनी गोला होगा, क्योंकि जमीन का वजन आप देख लें कितना ज्यादा है। इस एक ही जगह थी, एक ही गोला थी, तो लाज़िम बहुत वजनी गोला होगा, क्योंकि जमीन का वजन आप देख लें कितना ज्यादा है। इस तरह की और खरबों जमीनें हैं। सूरज का वजन आप देख लें कितना ज्यादा है और इस तरह के खरब खरब सूरज हैं, तो इस सारे मजमूए का वजूद कितना ज्यादा होगा। बहरहाल जब ये सब कुछ एक ही जगह इकट्ठा था तो इसी लिहाज से अंदर की तरफ एक मुसलसल कशिश शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही थी। जब इंतहाई मजीद अंदर की तरफ खींची जा रही थी तो आखिरकार क्या होना चाहिए। यूं रत की गोले के छोटे होने पर अंदर की तरफ कशिश की ताकत और बढ़ जाएगी और रतक छोटे से छोटा होता चला जाएगा, साथ साथ कशिश शकल मजीद बढ़ती जाएगी। आपको न्यूटन के इस फार्मूले का पता है कि कशिश शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर है मिकदार मादा ज़रब मिकदार मादा तकसीम दोनों के दरमियान फासला का मुरब्बा, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय मैस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम एक मैस को m1 और दूसरे को m2 और इनके दरमियानी मराकज के बामी फासला को r से ज़ाहिर किया जाए तो कशिश शकल का फार्मूला दर्ज झैल होगा। Fg = G m1 m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ r। अब देखें अगर r छोटा होता जाएगा तो कशिश यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती जाएगी।
जब R सिफर हो जाएगा तो कशिश ला इंतहा यानी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी वो चीज़ गायब हो जाएगी, बाकी सिर्फ और सिर्फ बामी ताकत का निशान रह जाएगा। चनाचे हम कह सकते हैं कि इंतहाई इब्तिदा में कायनात सिर्फ एक लावजूद हकीकत यानी इनविजिबल रियलिटी थी, बेजिस्म यानी जीरो वॉल्यूम की एक ताकत थी जिसका कोई वॉल्यूम यानी हुजम नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था। मोज तनाव की एक ला इंतहा यानी इनफाइनाइट ताकत थी जिसमें ज़मानो मकान बंद थे, हम सब इसके अंदर थे जैसे बीज के अंदर दरख्त होता है। वक्त यानी टाइम को भी इसने अपने अंदर बंद किया हुआ था और मकान यानी स्पेस को भी, यानी कायनात की इस हकीकत में ज़मानो मकान यानी स्पेस और टाइम की कोई अलहदा शनाख्त न थी। ये मोज एक ताकत थी जो एक नुक्ते पर मरकूज थी और इस नुक्ते का कोई वजूद नहीं था। बड़ी अजीब सी बात नजर आती है कि ना वक्त था ना स्पेस थी, कुछ भी नहीं था, यानी टोटली नथिंगनेस की हालत थी। इस नथिंगनेस में वहाँ एक ताकत का नुक्ता था, लेकिन ज़मानो मकान के लिहाज से इस नुक्ते का कोई वजूद नहीं था। ये बात हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन जदीद साइंस इस पर इस तरह ईमान रखती है जैसे हम अल्लाह ताला को बिन देखे मानते हैं। ये हमारी कायनात की इब्तिदाई हकीकत थी, इस अजीम ताकत जिसका अकल इदराक नहीं कर सकती। कुरान पाक हमें बार बार याद लाता है, बेशक तुम्हारा रब अजीम ताकत वाला ज़बरदस्त है। कायनात की इस मुस्बत इंतहा यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी और मनफी इंतहा यानी नेगेटिव इन्फिनिटी के बैक वक्त होने और ना होने वाली दुनिया में हमारी सोचें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हम सोच नहीं सकते जो हो भी और ना भी हो। ये वजूद और लावजूद के दरमियान एक तीसरी तकवीन है, मादा से सरासर खाली, ताकत ही ताकत और नूर ही नूर। फिर इस ताकत में कुछ हुआ कि लावजूद वजूद में बदल गया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जो हमेशा से चली आ रही थी क्यों फट पड़ी कि हालत सिफर का लावजूद यानी जीरो स्टेट ला इंतहा वजूद यानी इन्फिनिटी में बन गया, मनफी और मुस्बत वजूद, और यूं अदम से सब कुछ वजूद में आ गया। लेकिन कौन कहता है कि सिफर नथिंगनेस की हालत में होता है? सिफर अनहोना है। इस्लामी सूफिया इसे अदम कहते हैं, एक ऐसी सादा तरीन ज़ात जिसमें बेहक वक्त सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इसलिए अदम में जमा और मनफी एक ही वक्त में अपनी ज़ात को मिटाकर इकट्ठे रहते हैं। यूं सिफर बराबर जमा एक और मनफी एक होता है, जमा एक अरब और मनफी एक अरब भी सिफर होता है। जैसे हिसाब में माइनस प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्ज करें कि -1 अगर इनफाइनाइट यानी अरबों और खरबों की गिनती से कहीं आगे और इतने ही +1 हो तो जब सब इकट्ठे होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो इससे साबित हुआ कि 0 के वजूद के ला इंतहा जोड़े यानी इनफाइनाइटली प्लस एंड माइनस पेयर हैं, यानी लावजूद में ला इंतहा मुस्बत वजूद और मनफी वजूद शामिल है। जब ये फट पड़ा तो इसमें से ला इंतहा प्लस और ला इंतहा माइनस वजूद अलहदा अचानक ज़हूर में आ गए और कायम रहने यानी सर्वाइवल की कोशिश की वजह से अलहदा हो गए। चनाचा आगाज के लम्हा अमरे कुन के साथ ही लावजूद में फटने के इस अमल से हर तरफ बेशुमार मनफी और मुस्बत ज़रात पार्टिकल मिल गए, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1, जिनका हासिल जमा 0 ही था। ये अमल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हुआ। साइंस ने इस अमल का नाम बिग बैंग रखा। हमारे रब ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि जब मैं चाहता हूँ कोई चीज़ हो जाए तो मैं इसे अनहोने यानी नथिंगनेस से पैदा करता हूँ। अमरे रबी होता है कुन हो जा फ़यकून, पस वो हो जाता है। यानी बिग बैंग की हकीकत में दरअसल फरमाने रबी कुन और फ़यकून की हकीकत है। सोचने की बात है कि 1450 साल पहले अरब के सहराओं में जहाँ ना कोई मदरसा, ना यूनिवर्सिटी, ना ही कोई पढ़ाने वाला मौलम था, इस वक्त दुनिया भर में कोई दूसरा भी नहीं जानता था। वहाँ एक फर्द आकर कहता है कि कायनात का वजूद कौन से हुआ, यानी अचानक हुआ था। साइंस के मैदान में ये अजीम दरियाफ्त 20वीं सदी की चौथी दहाई में हुई और मुहक्किकीन ने बड़े बड़े इनामात हासिल किए। लेकिन अफसोस के इस हकीकत को सबसे वज़े करने वाली किताब से साइंसदान बिल्कुल नावाकिफ हैं। कुनी के असूल पर 1930 के बाद क्वांटम मैकेनिक्स की भी बुनियाद रखी गई, जिसका बुनियादी नुकता यह है कि चीज़ों के मार्ज वजूद में आने की हकीकत का राज कुन में है, यानी लावजूद से वजूद में हमेशा अचानक कुन से होता है। चीज़ों की तरक्की एक इर्तिकाई अमल है जिसका आलम गैब से आलम शहूद में नजूल फौरी है। कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ खालिक के अचानक अमर कुन यानी क्वांटम चेंज का नतीजा है, जबकि मामूली तब्दीलियाँ माहौल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता अमल इर्तिका यानी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के जरिए होती है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हसन टॉक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें